हेलो एवरीवन। राधे राधे। हर हर महादेव। जय गुरु। स्वागत है आप सभी का डिवाइन ब्लेसिंग्स के चैनल पे। आज मैं आप सभी के सामने पर्जिंग का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। हमारे कुछ न्यू अवेकनिंग सोल्स के कुछ सवाल हमें रिसीव हुए हैं, तो उन्हीं क्वेरीज को आंसर करने के लिए ये सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए है। तो कुछ अवेकनिंग सोल्स का सवाल था कि पर्जिंग कब ख़त्म होती है। सो सी, स्पिरिचुअल जर्नी एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है। इसमें हम लोगों को हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ता है। ये जो इनर हीलिंग और इनर वर्क है, ये हमें थ्रू आउट आवर लाइफ करना पड़ता है। तो ऐसे ही पर्जिंग भी हमारी ऐसे आगे चल के होती ही रहती है। हाँ, जब हम बैलेंस में आ जाते हैं तो ये पर्जिंग हमारी कम हो जाती है या बंद भी हो जाती है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। बट अगर आप दूसरों की एनर्जी पिक करते हैं, होता क्या है, जब हम लोग किसी से बहुत कनेक्टेड होते हैं तो हमारा एक टेलीपैथिक रिलेशन बन जाता है। हमारे एक कॉर्ड, स्पिरिचुअल कॉर्ड जॉइंट हो जाता है, जिसकी वजह से हम दूसरे व्यक्तियों की एनर्जी पिक कर पाते हैं। कभी कभार आप लोगों के साथ होता होगा कि आपके स्कूल फ्रेंड्स या आपके फैमिली में होता होगा कि कुछ भी हो रहा है तो आप लोगों को लग रहा है कि शायद वो व्यक्ति आपसे दूर है, बट उसको आपकी ज़रूरत है या वो आपको मिस कर रहा है। तो यही एक स्पिरिचुअल एनर्जी पिक की बात होती है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल हम कह सकते हैं, जैसे सपोज़ कोई माँ है, वो रसोई घर में काम कर रही है, बट जब बच्चा करवट ले रहा है और अगर वो बिस्तर से गिरने वाला है तो माँ को पता चल जाता है। वो भागते हुए आती है एंड अब बच्चे को पकड़ लेती है। तो ये जो कनेक्शन है, ये एक्चुअली स्पिरिचुअल, ये जो एनर्जी कैच करने का कनेक्शन है, ये जो एनर्जी पिकअप होती है इसमें, तो इसलिए ये टेलीपैथिक कनेक्शन होता है। भले ही आप कहीं और हैं, ध्यान आपका कहीं और है, बट कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपको हिट करती है एंड आपको बताती है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जो भी स्पिरिचुअल हीलर्स होते हैं उनको ये एनर्जी पिक होती है। हम लोग ये जो डिवाइन चैनलिंग्स वगैरह डालते हैं, उसमें भी हम लोगों को एग्जैक्टली यही डायरेक्शंस मिलती है। हमें पता चलता है कि ऐसी कोई एनर्जी पिक हो रही है, तो हमें फिर एनालिसिस करना पड़ता है कि क्या ये एनर्जी हमारी खुद के लिए, क्या ये चैनलिंग हमारे लिए है या किसी और के लिए। अगर किसी और के लिए, तब हम लोग इस तरह से वीडियोस बनाते हैं एंड उसको अपलोड करते हैं ताकि आप लोग को गाइडेंस मिल सके। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड तो स्पिरिचुअल बात में आप लोगों को पर्जिंग मोस्ट प्रोबेबली थ्रू आउट लाइफ होगी, बट यू विल गेट यूज्ड टू इट, बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा, पर्जिंग इज़ नॉट अ बैड थिंग। पर्जिंग मतलब कहीं ना कोई पार्ट आपका हील हो रहा है, कोई आपकी घर की, मतलब अंदर की जो गंदगी है वो सरफेस पे आ रही है और उनमें हीलिंग होनी है। तो वो चीज़ आपको फिर पता लगती है। दूसरा, एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हमारे पास आया है, जिसमें पूछा गया था कि ये पर्जिंग इतने कम एज में आजकल हो रही है, तो ये काफ़ी हैवी क्यों होती है और ये काफ़ी इनजस्टिस टाइप का क्यों होता है। उनका सवाल मुझे कुछ ऐसा ही लगा। प्लीज़ आप बताइएगा अगर मैं गलत हूँ। अगर मुझे जहाँ तक लगा कि यही उनका सवाल है। तो होता क्या है कि हमारा जो सोल है वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट करके आया होता है। उन्हें पता होता है कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। अब जैसे कि कलयुग में मोस्टली वैसी इन चीज़ों की बहुत वैल्यू हो गई है। अब इसको अगर मैं डिटेल में समझाऊँ तो पहले के टाइम में जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स होती थी वो काफ़ी लेट एज में होती थी। 60s 50s आप लोग देखते होंगे ना, 50s 60s के होने के बाद जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते थे वो बहुत स्पिरिचुअल हो जाते थे, मंदिर जाना उनका शुरू हो जाता था। वो लोग आस्था भरे चीज़ें वो ज़्यादा करते थे। जो साधु संत के प्रवचन होते थे वो सुनना, सत्संग वगैरह में जाना, ये सब उनके लाइफ लॉन्ग का पार्ट हो जाता था। बट जैसे जैसे कलयुग में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो कलयुग का सबसे बड़ा कर्स यही है कि जो स्पिरिचुअल पार्ट है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान को भी ये चीज़ें पता है, तो उस चीज़ को बैलेंस में रखने के लिए
भगवान क्या कहते हैं, हम जैसे डिवाइन सोल्स को अर्थ में भेज रहे हैं और हमारा काम होता है इस चीज़ को मेंटेन करना, मदर अर्थ को हील करना, स्पिरिचुअलिटी को जगाए रखना। ठीक है, तो इसी वजह से इस टाइम पे जो एज लिमिट थी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वो बहुत शॉर्ट हो गई है। और ये हमारे जो हम लोग स्पिरिचुअल कॉन्टैक्ट हम लोग करके आते हैं हमारी सोल्स, उसमें ऑलरेडी ये चीज़ें ऑलरेडी रहती है, हम लोग इन चीज़ों पे इन कंडीशंस पे एग्री होते हैं, तो इसीलिए ये चीज़ हमें फील होती है। फिर एक सवाल ये भी था कि ये प्रोसेस इतना कम एज में हो रहा है तो इसके इसलिए ये इतना पेनफुल क्यों होता है। तो सी इसका अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो से सपोज़ कोई बंदा है जो जिम जा रहा है, आप मैं कोई भी हमें जिम जा रहे हैं, तो हम लोग मैक्सिममली 1 आवर जिम करते हैं एंड थ्रू आउट द ईयर हमारी बॉडी हम लोग बिल्डअप करते हैं। ओके, बट वहीं पे हमने कहीं बार सुना होगा काफ़ी मूवीज़ वगैरह में कि जो एक्टर्स हैं उनको शॉर्ट पीरियड में उन्होंने बहुत एक्सरसाइज की है टू ट्रांसफॉर्म देयर, तो उनके वीडियोस भी आता है कि 30 डेज ट्रांसफॉर्मेशन, 40 डेज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना, उनको उस शेप में आने के लिए। तो ऐसे में क्या हो रहा है, उनको उस शेप में आने के लिए उन लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। वो लोग, हम लोग नॉर्मली 1-1 घंटा पूरे साल क्या कहते हैं जिम जा रहे हैं तो हमारी बॉडी बन रही है। वो लोग 1-1 दिन 8-8 9-9 घंटे जिम में बिता रहे हैं ताकि वो अपनी मसल को उस तरह से बिल्डअप कर सकें। तो यही होता है, जब भी आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जा रहे हैं तो डैट मीन्स आपकी जो प्रोसेस है उसको फास्ट अप हो रहा है। अब अगर 20 एज में या 25 की एज में अगर कोई बच्चा अगर स्पिरिचुअली अवेक हो रहा है, दैट मीन्स उसकी अवेकनिंग प्रोसेस फास्ट कर दी गई है। नॉर्मली वो एक टाइम पे 60s 50s में होती थी, अब वो 20s में आ गई है। तो आप देखिए कितना शॉर्ट हो गया वो पीरियड। तो उसको और फास्टन अप करने के लिए आप लोगों को पर्जिंग और इस तरह के सोल शॉक्स से जाना पड़ता है। और वैसे ऐसे टाइम में आप लोगों को बहुत दिक्कतें आती हैं, पेन होता है। तो इट्स जस्ट अ प्रोसेस, इट्स लाइक नो पेन नो गेन। तो वो चीज़ स्पिरिचुअलिटी में भी लागू होती है। थोड़ा बहुत पेन होता है, बट बिलीव मी, ये पेन का प्रोसेस जैसे जैसे आगे चलता जाएगा आप लोग खुद के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशंस देख पाएंगे एंड वो रिजल्ट्स से आपको ही नहीं बाकियों को भी बहुत शॉकिंग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आप देख पाएंगे कि आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जैसे जैसे आप मूव ऑन कर रहे हैं, तो वैसे वैसे आप लोगों के इश्यूज़ और लोग आपको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। आप लोगों का आपको देखने का नज़रिया बदलता जाएगा। तो ये हो सकता है। साथ ही एक सवाल ये भी था कि जो हमारा दूसरा सवाल था वो ये था कि जब हम इस प्रोसेस में जा रहे होते हैं तो ऐसे में अगर से सपोज हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो कई बार वो कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है या कहीं ना कहीं हम लोग उलझ जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि जब कलयुग में चीज़ आगे बढ़ती है तो इसलिए स्पिरिचुअल जो नेगेटिव एंटिटीज़ हैं वो बढ़ रही है अर्थ में, जिसकी वजह से लोग अपने धर्म से, अपने स्पिरिचुअलिटी से, इन सब चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। तो ऐसे में जैसे जैसे हम डिवाइन सोल्स क्या कहते हैं जल्दी अवेक हो रहे हैं, तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं उन नेगेटिव एंटिटीज़ के लिए खतरा है। तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में वो एंटिटीज़ हमें रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि कलयुग में इंसान के अंदर ही भगवान है और इंसान के अंदर ही जो शैतान है वो भी इंसान के अंदर ही है। तो जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स होता है इंसान का वो धीरे धीरे बढ़ जाता है और वो ही हमारे कार्मिक्स बन के हमें रोकने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे पास ऐसे सिचुएशंस भी आ जाती हैं कि हम लोग कंसिस्टेंट होके ये पूजा पाठ मेडिटेशंस ये सब नहीं कर पाते हैं। तो दिस ऑल पार्ट ऑफ इट, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोगों को और नेगेटिव अटैक्स होने के चांसेस रहते हैं। ऐसा मैक्सिमम केसेस में होता है कि जब भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो ऐसे केसेस आते हैं कि लोगों को नेगेटिव अटैक्स हो रहे हैं,
बहुत पे डार्क नाइट ऑफ द सोल यानी कि ब्लैक मैजिक वगैरह ये सब भी होता है। इन चीज़ों को हम फर्दर आगे और डिस्कस करेंगे हम अपनी सीरीज़ में। तो इस टाइप के इश्यूज फेस होते हैं तो उससे घबराना नहीं है, ठीक है। बट बस आप लोगों को फोकस रहना है। ऐसे एंटिटीज़ आप लोगों के पास आएंगी और वो आपके इस काम में रोकने की कोशिश करेंगी, बट जैसे जैसे आप इन चीज़ों को समझने लगेंगे तो आप लोगों के लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी, आप डील करने लगेंगे इन चीज़ों से एंड अपने कंसिस्टेंट होने लगेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप स्पिरिचुअल पाथ पे कदम रखते हैं तो कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। आप थोड़ा करें, कम करें, बट ज़रूर करें। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है आप 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर रोज़ दें। आप 10 मिनट्स दीजिए, बट दीजिए, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो वो इशू नहीं करेगा। नहीं तो जब भी आप ऐसे किसी इश्यूज़ में पड़ेंगे या कहीं पे भी आप ऐसा कोई एंटिटी मिलेगा जो काफ़ी नेगेटिव है तो आप ड्रेन आउट फील करेंगे। एक इन्वर्टर है, वो उसके पास बैकअप है तो उसके अंदर दो बड़ी बड़ी बैटरी लगे तो वो पूरे घर को पूरा रिचार्ज देता है, ठीक है ना। बट से सपोज़ अगर सारा दिन घर में लाइट नहीं है या फिर 2 दिन से घर में लाइट नहीं है और उसमें बैकअप नहीं हुआ है तो इवेंचुअली एक टाइम पे जाके इन्वर्टर भी आपको बैकअप नहीं दे पाएगा। तो इवन दो आप लोग स्पिरिचुअली गेन्ड हैं, आप एक इन्वर्टर का काम कर रहे हैं, आपके अंदर वो एनर्जी है, वो रोशनी फैलाने की वो एनर्जी है आपके पास वो कैपेबिलिटी है, बट अगर आप देते ही जाएंगे, ठीक है, और आप खुद को रिचार्ज नहीं करेंगे तो फिर एक टाइम में जाके आपकी एनर्जी भी कम हो जाएगी वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बात में। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं तो बहुत ज़रूरी है आपका अपने आप को रिचार्ज करते रहना, और वो रिचार्ज और किसी तरह से नहीं, आप जैसे जैसे पूजा पाठ करेंगे, मेडिटेशंस करेंगे, उसी तरह से आप लोग आगे बढ़ेंगे और उसी तरह से आपकी एनर्जी गेन होती रहेगी। बाकी इसके साथ साथ ऑरा लॉक करना, ये सब चीज़ें भी हैं जो हम अपने नेक्स्ट सेशन में आपको एक्सप्लेन करेंगे फर्दर कि एग्जैक्टली कैसे ऑरा लॉक किया जाता है, नेगेटिव अटैक्स क्या होते हैं। सो ये कुछ सवाल थे एंड अगर आप लोगों के मन में और भी कोई जिज्ञासा हो तो आप बिल्कुल हम लोगों को टेक्स्ट कीजिएगा या आप कमेंट कर सकते हैं एंड वी विल ट्राई टू रिसॉल्व ऑल द इश्यूज़ एंड अब तक के लिए इतना ही। बाकी खुश रहिए और सावधान रहिए, मंगल रहिए। राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरु।